बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, सर कटे इंसान की कहानियां या फिल्में तो आपने देखी होंगी और अक्सर ये अफवाहें भी गर्दिश करती हैं कि फलां इलाके में सर कटा इंसान घूमता है और लोगों में सर कटे इंसान का खौफ पाया जाता है। मगर क्या सर कटने के बावजूद काफी अरसे तक जिंदा रहने वाले मुर्गे की दास्तान के बारे में आपको मालूम है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मुर्गा सर कटने के बावजूद 18 माह तक जिंदा रहा और उस मौजजाती मुर्गे को कितनी शोहरत मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, अमरीकी रियासत कोलोराडो के इलाके फ्रूटा से ताल्लुक रखने वाले लॉयड ओल्सन और उनकी अहलिया क्लारा 10 सितंबर 1945 को अपनी दुकान पर गोश्त बेचने के लिए मुर्गियां काट रहे थे। ओल्सन उन मुर्गियों के सर उतार रहा था और क्लारा उन मुर्गियों को साफ कर रही थी। 40 या 50 मुर्गियों को मारने के बाद दोनों ने देखा कि एक मुर्गा सर कटने के बावजूद भी जिंदा था और इधर उधर भाग रहा था। उस मुर्गे को सेब के टोकरे में रात के लिए रख दिया गया और जब ओल्सन सुबह उठा तो देखा कि मुर्गा फिर भी जिंदा था। ओल्सन मुर्गियों का गोश्त बेचने के लिए बाजार ले गया और उस मुर्गे को भी अपने साथ ले गया जो सर कटने के बावजूद जिंदा था। वो मार्केट पहुंचा तो लोगों के साथ शर्तें लगाने लगा कि उसके पास एक ऐसा मुर्गा है जो सर कटने के बावजूद जिंदा है। ये सुनकर लोग मजाक उड़ाने लगे, मगर जब हकीकत में उन्होंने अपने सामने एक सर कटे मुर्गे को चलते फिरते देखा तो हैरान रह गए। नाजरीन, ये खबर तेजी से फैली और उस सर कटे मुर्गे के चर्चे पूरे इलाके में होने लगे और एक मकामी अखबार ने ओल्सन के इंटरव्यू के लिए रिपोर्टर भेजा। 2 हफ्ते बाद एक सर्कस का मालिक 300 मील का सफर तय करके कोलोराडो पहुंचा। उसने ओल्सन से कहा कि ये मुर्गा सर्कस पर लेकर चलो और पैसा बनाओ। ओल्सन ने उसकी तजवीज मान ली। सबसे पहले वो सर कटे मुर्गे के साथ साल्ट लेक सिटी पहुंचा और यूटा यूनिवर्सिटी गया जहां उस मुर्गे के टेस्ट किए गए। कई अफवाहों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में साइंसदानों ने कई मुर्गियों के सर काटे ये देखने के लिए कि मुर्गी जिंदा रहती है या नहीं। नाजरीन, यहीं पर लाइफ मैगजीन ने इस सर कटे मुर्गे पर कहानी भी लिखी। ओल्सन और क्लारा ने इस सर कटे मुर्गे के हमरा अमेरिका का दौरा किया। वो पहले कैलिफोर्निया गए और उस मुर्गे के साथ जुनूब मशरकी अमेरिका का भी दौरा किया। ओल्सन ने अपने करिश्माती मुर्गे के साथ सड़क के रास्ते कौमी टूर का फैसला किया और उसी जमाने में टाइम मैगजीन और लाइफ मैगजीन में इस हवाले से फीचर्स भी छपे। नाजरीन, ओल्सन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ और उसने अमेरिकी अवाम के लिए अपने साइड शोज का भी इनेकाद किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसका अपना मैनेजर भी था। मुख्तसर यह है कि उस मुर्गे ने ओल्सन की किस्मत संवार दी और पूरे अमेरिका में मिरेकल माइक के नाम से मशहूर हुआ। मगर अमेरिका भर से लोगों ने ओल्सन को खत लिखे जिनकी तादाद तकरीबन 40 या 50 थी, जिनमें ओल्सन पर काफी तनकीद की गई। एक ने ओल्सन को नाजियों से तशबीह दी। नाज़रीन, उस मुर्गे मिरेकल माइक को खुराक और पानी ग़िज़ा की नाली से बराह रास्त दी जाती थी। उसको खुराक और पानी ड्रापर के जरिए दी जाती थी, जबकि उसके हलक की सफाई सिरिंज से की जाती थी। नाजरीन, बिलाखिर एक सफर के दौरान इस मौजजाती मुर्गे मिरेकल माइक की सर कटने के 18 माह बाद मौत वाक़ हो गई। जिस रात माइक मरा, ओल्सन की आंख किसी परिंदे के दम घुटने की आवाज से खुली। ओल्सन ने सिरिंज ढूंढने की कोशिश की, मगर सिरिंज सर्कस ही पर रह गई थी। इससे पहले कि उसका हलक साफ करने के लिए कुछ और ढूंढा जाता, मिरेकल माइक मर गया था। मगर उसको देखने के शौकीन अफराद में कमी नहीं आई। जो लोग इस अजीबो गरीब मुर्गे को देखने के लिए मीलों का सफर तय करते थे,
اولسن ان لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ اس نے مائک کو سرکس والے کو بیچ دیا ہے، مگر مرنے سے کچھ سال پہلے انہوں نے اعتراف کیا کہ مائک مر چکا تھا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائک اتنا عرصہ زندہ کیسے رہا؟ نیو کاسل یونیورسٹی کے ماہر مرغ بانی ڈاکٹر ٹوم کا کہنا ہے کہ انسان کے سر کٹنے کے ساتھ دماغ بھی علیحدہ ہو جاتا ہے، مگر مرغیوں میں یہ مختلف ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرغ کے سر کے آگے کتنا تھوڑا دماغ ہوتا ہے۔ زیادہ دماغ کا حصہ آنکھوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کلہاڑے کے وار سے میریکل مائک کی چونچ، چہرہ، آنکھیں اور کان کٹے تھے اور اس کا 80% دماغ سلامت رہا، جبکہ جسم کو کنٹرول کرنے والے دیگر اعضاء بھی سلامت رہے۔ ناظرین، ایک کتاب میں تو یہ بھی آیا تھا کہ اپنی شہرت کے عروج پر دی میریکل مائک ماہانہ $4,500 کما رہا تھا اور اس کی اپنی قیمت $10,000 تک پہنچ گئی تھی۔ مائک کو جہاں بھی لے جایا گیا، عوام کا جم غفیر اس معجزاتی مرغے کو دیکھنے کے لیے آتا اور اسے دیکھنے کے لیے باقاعدہ ٹکٹ خریدنی پڑتی۔ ناظرین، مائک کی کامیابی کے نتیجے میں لوگوں نے دھڑا دھڑ مرغوں کے سر کاٹ کر انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی 1 یا 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، اور ایک روڈ ٹور کے دوران میریکل مائک کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ کچھ کھانے کے دوران سانس کی نالی میں غذا جانے سے وہ دم گھٹنے کے باعث مر گیا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ تھی کہ سر کٹنے کے 18 ماہ بعد مائک کے وزن میں نمایاں اضافہ ہوا اور وہ 2.5 پاؤنڈ سے بڑھ کر 8 پاؤنڈ ہو گیا تھا۔ اولسن نے مرغے کی لاش یوٹا یونیورسٹی کے محققین کو پوسٹ مارٹم کے لیے دی، جنہوں نے تصدیق کی کہ سر کٹنے کے بعد خون بہنے سے اس کی موت اس لیے واقع نہیں ہوئی کیونکہ گردن میں خون کا ایک لوتھڑا بن گیا تھا جس نے اسے بچایا۔ مائک کو آج بھی میریکل مائک کے طور پر جانا جاتا ہے، اور مائک کی یاد میں نہ صرف سر کٹے مرغے کے مجسمے بنائے گئے، بلکہ اب لگ بھگ 70 سال بعد بھی کولوراڈو میں اس سر کٹے مرغے کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں کے مقامی افراد ہر سال مئی کے تیسرے ہفتے میں مائک دی ہیڈ لیس چکن نامی فیسٹیول کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔